1727 में सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। जयपुर में कोई भी जल स्रोत नहीं होने के चलते शहर के बीचों बीच छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़ बनाई गई। मूल रूप से ये कुंड हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में इनका प्रारूप पूरी तरह से बदल सा गया है, या यूं कहें विकास के कारण कहीं ना कहीं ये तीनों ही चौपड़ें अपना मूल स्वरूप खो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धरोहर बचाओ समिति के अध्यक्ष भारत शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, यूनेस्को ने इन तीनों ही चौपड़ों को आधार बना करके 2019 में हमें एक तमगा दिया वर्ल्ड हेरिटेज का, लेकिन वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ पे तो मेट्रो स्टेशन बन चुके हैं और रामगंज चौपड़ कहीं ना कहीं अतिक्रमण झेल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सत्य है कि यूनेस्को ने हमारे जयपुर शहर को नवाजा। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, गर्व की बात है, बहुत ही अच्छा विषय है। जयपुर शहर एक जागृत शहर है, जयपुर शहर प्राण प्रतिष्ठित शहर है। यहाँ के चार दीवारी क्षेत्र में पूरे प्राण प्रतिष्ठा कर करके तंत्र मंत्रों से इसको बसाया गया है। रही बात छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़ की, रामगंज चौपड़ काली का यंत्र स्थापित है वहाँ पे, बड़ी चौपड़ पे महालक्ष्मी का यंत्र स्थापित था और छोटी चौपड़ पे सरस्वती का यंत्र स्थापित था। इसी वजह से सरस्वती यंत्र स्थापित होने के कारण ही यहाँ के आसपास क्षेत्र में पुरोहित, पारिक और सभी लोगों की बसावट हुआ करती थी। महालक्ष्मी यंत्र स्थापित होने के कारण से वहाँ पे वैश्य समुदाय, व्यापारी समुदाय की बसावट हुआ करती थी। काली यंत्र का स्थापना होने की वजह से वहाँ काली कुंड के पास में वहाँ पे मार्शल कौम जितनी थी उनकी बसावट हुआ करती थी। तो इनको किसी ने जाना नहीं और यूनेस्को ने एक बहुत अच्छा तमगा दिया, लेकिन यहाँ पे तमगा देने का कोई सेंस नहीं रहा। यहाँ पे जो छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ जो रही थी उनको तो ध्वस्त कर दिया गया। विकास के नाम पे मेट्रो जो आई है जयपुर शहर के परकोटे में, उसने पूरी चौपड़ों को तबाह कर दिया। यहाँ पे जो प्राचीन कुंड हुआ करते थे उनको नेस्त्र नाबूद कर दिया। जो प्राचीन नहरें हुआ करती थी जो अंडरग्राउंड थी उनको तोड़ दिया गया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या प्राचीनता बची है? कुछ भी नहीं। यहाँ से जो गौमुख निकले थे, यहाँ पे जो नीचे फाउंटेन और नीचे जो प्राचीन पत्थर निकले थे मेट्रो की खुदाई में, उनको यही कहा गया था कि इनको वापस से यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। किंतु आज उन सभी गौमुख का, उन पत्थरों का कहीं कोई अता पता नहीं है। वो किसी कबाड़ में, कहीं कूड़ेदान में, कहीं किसी मलबे में पड़े हुए हैं। किसी प्रकार का कोई भी देख रेख नहीं है। बस ये जरूर है कि हाँ, जयपुर शहर में एक छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़ है। ये इसको बीच में भी एक काल में गोल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। जब वो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ही गलत था, तो इस कारण से उसको वापस से चौकोर करना पड़ा। आपसे जानना चाहेंगे, ये आपने बताया कि सरस्वती कुंड, महालक्ष्मी कुंड और काली कुंड के नाम से भी ये जाने जाते हैं। क्या इन कुंडों को स्थापित करने के पीछे क्या सोच थी सवाई जयसिंह की? वो मैंने बताया आपको कि इन कुंडों को स्थापित करने के लिए यही एक सोच थी कि इससे पानी, जल स्रोत जो है वहाँ के, इस बसावट जो जितनी थी उनकी आपूर्ति नियमित होती रहे। और एक हमारी जो संस्कृति है कि एक कुएं पे आकर के सब लोग आकर के, एक बावड़ी कुएं पे आकर के अपना अपना पानी भर के ले जाए और वहाँ पे ही सब लोग एक साथ मिलकर के सामाजिक समरसता कायम रहे, बनी रहे। ये एक महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा उद्देश्य था उस समय। लेकिन उसको तो बाद में उसको एक पर्यटक का वो दे दिया गया और उसके बाद में इन कुंडों को भर दिया गया। कुंडों को भरने के बाद में जो है यहाँ पे मेट्रो लाई गई। मेट्रो की वजह से इन सब कुंडों को नेस्त नाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, जो आज कहीं भी दिखाई नहीं देते। केवल एक रामगंज चौपड़ पे प्राचीन कुंड, प्राचीन चौपड़ बची हुई है, वो भी अतिक्रमण का पूरा पूरा शिकार हुई हुई है। ऐसा जैसे आपने बताया कि जल स्रोत हुआ करते थे, तो ऐसे भी बताया जाता है कि जयपुर में पहले कभी सड़कों पर पानी ही नहीं भरा करता था, जो वर्षा जल है उसका भी संचय हो जाया करता था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात थी, ये बात यूनेस्को तक गई थी।
ये बात यूनेस्को ने देखी थी, इसीलिए तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में जयपुर शहर का नाम, जयपुर शहर के परकोटे का नाम शामिल किया। लेकिन वर्तमान में विकास के नाम पे जो जो अवैध गलत तरीके से निर्माण हुए हैं, उसकी वजह से जयपुर शहर को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और आगे हो सकता है और भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सके। तो एक जल स्रोत और एक विरासत के रूप में जयपुर की चौपड़ों को संजोए रखने की आवश्यकता थी, लेकिन उसे विकास के नाम पर निस्ते नाबूद कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो यूनेस्को से मिले हुए तमगे पर भी देखने को मिल सकता है। जयपुर से अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत।